सोल्स्टिस रहेगा। तो जैसे अभी हमने आप पढ़ा था चेंजेस ऑफ सीजन में कि पोजीशन ऑफ अर्थ 21 जून को कैसे रहती है, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर को क्या रहती है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसा मौसम होता है, कैसे वहाँ पर सनरेज जो होती है वो वर्टिकल होती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, ठंड कम होती है और इस तरीके से, और गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी होती है, ठंड में जब होती है तो बहुत तेज़ ठंड होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन दोनों टॉपिक्स में कवर करी है, द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून एंड द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर। ओके, अब इसके अलावा भी कुछ अलग डेज हैं, जैसे द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब यहाँ पर क्या चेंजेस रहता है, On 21st March and 23rd September, neither of the poles is tilted towards the sun। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ही चीज़ें नहीं है, क्योंकि सितंबर का मौसम कैसा है, ना तो उसमें ठंड है और ना गर्म, मतलब हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाती है और गर्मी कम होने लग जाती है। तो यहाँ पर सन रेज जो है वो कोई भी पोजीशन में हम लोग उसको नहीं पाते हैं। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, वो इक्वेटर पर भी वो सीधी पड़ती है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल इक्वल होता है। समझ में आया आपको कि 21 जून में क्या डिफरेंसेस है, 22 में क्या डिफरेंसेस है, 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या डिफरेंसेस है। मतलब तीनों डे में किसका फर्क पड़ रहा है, सन रेज का ही फर्क पड़ रहा है। कहीं पर एक वर्टिकल है जहाँ पर हीट है, कहीं पर ये कम है तो वहाँ पर ठंड है। और जब ये 21 और 23 सितंबर को आता है तो इस दिन क्या होता है कि एक जैसा मौसम होता है, ना तो दिन में गर्मी होती है, ना मतलब दिन और रात एक जैसे होते हैं, और मौसम भी है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। द पोजीशन ऑफ 21 मार्च इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनेक्स। अब 21 मार्च को जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, स्प्रिंग सीजन, मतलब हम बसंत ऋतु। जैसे उसमें जब आप लोग होली वाला जो हमारा सीजन आता है तब देखा है ना, तब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। तो उस दिन से क्या मौसम शुरू हो जाता है, बसंत वाला मौसम शुरू हो जाता है। मतलब उसके बाद धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है वहाँ से और धीरे धीरे गर्मी की स्टार्टिंग होने लगती है। लेकिन वो जो ठंड का कम होना और गर्मी का स्टार्टिंग होना, वो जो बीच का जो ड्यूरेशन का टाइमिंग है, वो टाइमिंग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और उसे हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग इक्विनेक्स कहेंगे। इट इज द स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और इसमें ये क्या होता है, ये स्प्रिंग का सीजन का कहाँ होता है, नॉर्दर्न में होता है, और साउथ में क्या होता है, ऑटम का होता है। ऑटम का मतलब आपको पता है कि जब सारे पेड़ की पत्तियाँ जो होती है वो गिरने लग जाती हैं, नए फ्लावर्स आते हैं और धीरे धीरे स्प्रिंग के बाद, मतलब ऑटम के बाद में इस तरीके का मौसम आता है, ठीक है। The position on 23rd September in the northern hemisphere is called the autumn equinox। अब 23rd सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या, इसको ऑटम इक्विनेक्स कहा जाता है। मतलब कि सारी जो नेचर होती है वो चेंजेस होना शुरू हो जाती है। उस टाइम भी यही होता है कि गर्मी कम होने लग जाती है और ठंड की शुरुआत होने लगती है, ठीक है। इट इज़ ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उस दिन क्या होता है कि ये जो ऑटम रहता है वो नॉर्दर्न में रहता है और स्प्रिंग जो होती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में शुरू हो जाती है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द चेंजेस ऑफ सीजन अकॉर्डिंग टू दिस डेज, दैट हाउ एंड व्हेन दे अकर्ड एंड व्हाट इज द इफेक्ट इन आवर यूनिवर्स ऑन दीज डेज। आई थिंक यू ऑल क्लियर ऑन दिस टॉपिक्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी रोटेट होते देखें, मतलब रोटेट यानी घूमना। तो जो वो जो अर्थ है वो अपनी ही दूरी के ऊपर घूमती रहती, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। अब रिवोल्यूशन में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन में क्या होता है, वो सन के चारों तरफ घूमते रहती है। वो जो उसका जो घूमने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, रिवोल्यूशंस कहेंगे, ठीक है। सेकेंड है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो हमेशा अपनी दूरी पर ही घूमती है। आपने टॉप देखा है ना कि वो नीचे जो पॉइंट वाला जो रहता है उसी के ऊपर वो घूमता रहता है, तो अर्थ भी वैसे ही घूमती रहती है। रिवोल्यूशन में है, इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और ये सन के चारों तरफ घूमता है तो इसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज और 6 आवर्स इसको एक अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट सन के चारों तरफ पूरा करने में इसको टाइम लगता है। फिर है
सॉरी इसमें बेटा इसका था, ओके। फिर है द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस, और अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है, और उसको लगता है 365 डेज और 6 आवर्स। फिर है द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अब रोटेट होने से क्या होता है कि डे और नाइट बनते हैं, और इससे क्या होता है, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स एंड ऑल्सो चेंजेस ऑफ सीजन। इससे डे नाइट तो चेंज होते ही होते हैं, उसके अलावा क्या चेंजेस होता है, हमारा सीजन भी इससे चेंज होता है। ओके, सो आई थिंक यू क्लियर ऑल द टॉपिक्स इन योर बुक। तो जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है मोशन ऑफ द अर्थ, द फर्स्ट इज रोटेशन, द सेकेंड टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड द कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, ओके, एंड इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन। नाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर एंड वी एक्सप्लेन द एक्सरसाइजेस।